आई डोंट थिंक कोई भी औरत इस दुनिया में है जिसने कभी कहा हो कि उसके साथ हरासमेंट नहीं हुआ है। दिस हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। लड़कियां भागती रहेंगी, बच के रहेंगी पूरे टाइम, लड़कों को वो समझाया नहीं जाता है। प्रोजेक्ट अनलर्न 2017 में शुरू हुआ to initiate a dialogue with men in different spaces. The larger vision is to reduce crime and violence against women in India. अब वो शुरू कैसे करना है? The best thing was to talk to these men who are accused of these crimes. तो हम prison गए. We wanted to understand what are these factors that led them to crime. हमारे फ्रेंड सर्कल में ये बता दिया जाता है कि अगर तूने सेक्स किया है तो तू मैच्योर हो गया है, वरना तो नहीं है। हमको भी गर्लफ्रेंड चाहिए, हमको भी मैच्योर बनना है, इतनी एज हो गई है। यार अब वाइफ से क्या कंसर्न लेना, बस मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, मुझे खुश रखेगी वो। बहुत सारी मूवीज देखते हैं, वहीं से इमेजिनेशन बन जाती है कि अगर हमने टच नहीं किया, छुआ नहीं, तो शायद ये रिलेशनशिप नहीं है। सामने वाला हमको चीट कर रहा है अगर वो हमें कोई इतनी परमिशन नहीं दे रहा है तो। जब हम प्रिजन गए, वी ऑल्सो सॉ देयर आर अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल जो वापस 2 साल बाद, 3 साल बाद यही क्राइम करके वापस आ रहे हैं। देयर वर ऑल्सो लॉट ऑफ एंगर इन द क्लास, जहाँ बच्चे कहते थे कि हमने करा नहीं है, तब मैं अंदर हूँ, अब जाके करूँगा, या मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तब समझ आया कि कम्युनिटीज़ में तो काम करना ही है, बट प्रिजन में भी काम करना इम्पॉर्टेंट है फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी अक्यूज्ड ऑफ दीज क्राइम्स एंड आर गोइंग बैक टू द सोसाइटी थिंकिंग दैट दे हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग और दैट दे कैन डू इट अगेन। चिराग को मैं कहानी बता रहा हूँ, लेना ना लेना। कहानी तुम्हारी वो सुनेगा ही क्यों? कहीं तो पकड़ोगे ना उसको। हाँ। कोई ना कोई होगा वहाँ पे जो कुछ उटपटांग बात कहेगा। तुम सोच के बताओ क्या चीज़ होगी। जैसे एक लड़की के नाम ही होती, लड़की कभी ना हाँ कहती नहीं, हाँ करती नहीं। और पहले भी हुआ तो ये चीज़ बार बार थोड़ी पूछनी होती है कि हम रोज रोज थोड़ी पूछेंगे कि हाँ मैं तेजाब डाल देंगे अगर इसने कुछ कर दिया तो, मतलब मार देंगे, चेहरा खराब कर देंगे, इसकी बदनामी कर देंगे, इसके न्यूड पिक्चर्स फोटो हैं वो वायरल कर देंगे। तो इस तरीके से ब्लैकमेल, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने, हमें कैसे मर्द को कैसे मना करती है आपसे? हमें इसका काउंटर पॉइंट समझना है। डिबेट पता है, वाद विवाद, वो करना है एज फैसिलिटेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको कैसे लेके आ सकते हैं? सिर्फ बातों से। मुझे याद है जब जेल नंबर 5 और 4 में मैंने क्लासेस शुरू करी थी तो उस तरह कोई जल्दी तैयार नहीं होते थे, क्योंकि आप स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ने के रेडी नहीं होता जल्दी से, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, तो वो तो फिर भी जेल है। तो उनका अग्रेशन ना धीरे धीरे निकलता है, फिर पता चलता है और फिर हम उनको बोलते हैं कि अच्छा ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, ये सोच कहाँ से आ रही है, या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये करने से आपका गुस्सा सही हो जाएगा। क्लियरली मेन स्ट्रीम स्कूल की तरह यहाँ नहीं पढ़ाया जा सकता था एंड मैं अपने लेवल पर कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करती थी। पितृसत्ता, प्यूबर्टी, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन वायलेंस, थिंकिंग अबाउट हाउ कंसेंट वर्क्स इन एवरीडे लाइफ। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने गेमिफाई कर दिया है। लाइक वी हैव डिजाइन स्नेक एंड लैडर टू टॉक अबाउट सेक्सुअल कंसेंट, कॉमिक बुक्स टू टॉक अबाउट डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉक्सो। हमने पूरा अल्फाबेट चार्ट चेंज करा। क से कोट, च से चाकू, ग से गांजा, प से पैरोल, फ से फांसी, बट इंश्योरिंग कि कोट से कक्षा में आए, गांजे से गमले में आए, चाकू से चम्मच में आए। उसका नंबर मांग लो। कल मैच आया, अच्छा ये उसका एक ही बार में नंबर मांगे, ये भी होता है। पहली बार टूल किट हमें हेल्प करता था उनके साथ समझ बनाने में। जो मटेरियल था वो सब रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ही लेके बनाया गया था। रियल लाइफ कनेक्ट कराना और सबको सेम पेज पे लेके आना
वहाँ पे ये कॉमिक्स काम करती थी। जो जर्नी होती है वो बहुत ही इंटेंसिव होती है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि पितृ सत्ता है या महिलाओं के खिलाफ अपराध पे, उस व्यक्ति को अपने केस के अंदर जाना और रियलाइज करना कि उसने गलती करी है। मतलब उनको पता है कि स्टॉकिंग करना गलत है, रेप करना गलत है, बट उनको नहीं पता है कि मैंने कंसेंट नहीं लिया और उसको रेप माना जाएगा। बहुत लोगों के माइंड सेट ऑफ बदलने की कोशिश करी है, बदलते हुए देखा भी है मैंने। और फिर आज की डेट में वो लोग क्लासेस में आके खुद फैसिलिटेट भी करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे लड़कों के साथ काम करना। और जो जेल के अधिकारी हैं उनसे भी जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि अगर आप लोग ये चीज़ पहले भी इनको बताओ तो शायद एक बैरियर लगा के हम लोग इनको ना यहाँ आने से ही रोक सकते हैं। सेंटर बनाने का मकसद था कि वहाँ पे एक सेफ स्पेस हो जहाँ पे लोग अपने मन की या दिल की बात खुल के कर सकें, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं होता कि हम हर चीज़ शेयर कर पाएँ। पहले तो फ्रेंडली माहौल बनाना एक ज़रूरी होता है। हमारे जो टूल्स भी हैं वो कुछ इसी तरीके का हैं। जल्दी से 1 2 3 4 5 बोल के 5 ग्रुप में बन जाओ। अब हम एक गाना देखेंगे, ये बताना है कि वो इंसान जो गाने में है उस पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। ठीक है, कोई तो होगा ना इस दुनिया में जिसने ये वाला स्टंट भी कॉपी किया होगा, है ना? तो कितने साल की सजा मिलेगी उसको? साइड में मैंने वो सब लिखे हुए कौन कौन से धाराएं उसमें लगती है। 4 साल की सजा होगी। हाँ, 3 साल की सजा इसमें। 3 साल के, हाँ, 8 साल की सजा। तो तुमने लगाया ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, साइबर क्राइम। उसने अभी तक लड़की को छुआ नहीं है, बाय द वे। छुआ था तो क्या गलत किया? मैम अभी तो उसने हाँ भी नहीं बोला ना, उससे क्या था, मतलब एक तरीके से लाइन थी आसमत पकड़ी तो हंसने के लिए एक तरीके से रोकता हो गया ना कि हंसना भी गलत है। आसमत होना प्यार होगा। गुड पॉइंट। तो हंसे भी नहीं, हंसी तो फंसी सुना है, सच में होता है। हमारा करिकुलम 45 to 50 आवर्स की कॉन्वर्जेशन है। उसके बाद क्या? मुझे जेन्युइनली फिगर आउट करना था कि ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करता है या नहीं। इट स्टार्टेड विद दैट। और आज की डेट में हमारे पास 10 एक्स प्रिजनर्स हैं जो कम्युनिटीज़ और जेलों में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया में कहीं भी कोई भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है टू एंश्योर दैट अ पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ दीज क्राइम्स विल नॉट कमिट सच क्राइम्स अगेन और हैज़ बीन रिफॉर्म्ड। तो पनिशमेंट वाले एंगल पर बात हो चुकी है, उस पर काम हो रहा है। रेफॉर्मेशन वाले एंगल पर, रिहैबिलिटेशन वाले एंगल पर बात नहीं हो रही है। तो अनलर्न या ये करिकुलम, इट हैज़ टू रीच द लार्जर विजन दैट वी हैव कि ये कैसे हम लोग बाकी प्रिजन्स इन इंडिया में लेके जा सकते हैं। लाइक मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल्स हु आर अक्यूज्ड ऑफ दीज क्राइम्स। The other is should reach the schools, the other educational institutions, the workspace, all the spaces where men are. Project Unlearn should be a lifestyle. वो इतना इंटीग्रेट हो जाए हमारे डे टू डे लाइफ में कि जेंडर जस्टिस एक सपना ना रहे, इट बिकम्स अ लिव्ड रियलिटी। At some given point they should start unlearning, and that's what we are trying to do.